ऑल आर फीलिंग वेल, जो भी चाहोगे बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हेयर के बारे में। ह्यूमन हेयर के निर्यात में नंबर 2 पर है भारत। तो इस वीडियो में देखेंगे आखिर इससे कितनी कमाई होती है इंडिया की। कोविड-19 महामारी के बाद भी भारत से साल 2020 में ह्यूमन हेयर निर्यात में 2019 की तुलना में 39% का इजाफा हुआ है। भारत से पहले हांगकांग का नंबर आता है। कमाई की अगर बात करें तो हांगकांग बालों के निर्यात से 320 करोड़ रुपए कमाता है। भारत में यूँ तो कई चीज़ों के निर्यात में अब धीरे धीरे अपनी पकड़ बनता जा रहा है। जहां एक तरफ मिसाइल निर्यात की तैयारी है तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, पेट्रोलियम उत्पाद जैसी चीज़ों का एक्सपोर्ट विदेश से होता है। इन सबके बीच एक और चीज़ है जिसके निर्यात में भारत अव्वल होता जा रहा है। इंसानी बाल, ह्यूमन हेयर। सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। भारत ह्यूमन हेयर के एक्सपोर्ट में दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत से निर्यात होने वाले बालों से क्या होता है और कितनी कमाई देश को हो रही है। कोविड-19 महामारी के बाद भी भारत में साल 2020 में ह्यूमन हेयर के निर्यात में 2019 की तुलना में 39% का इजाफा हुआ है। भारत से पहले हांगकांग का नंबर आता है। कमाई की अगर बात करें तो हांगकांग बालों के निर्यात से 320 करोड़ रुपए कमाता है। भारत को इन बालों के निर्यात से 100 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 2021 की आंकड़ा है। भारत के बाद म्यांमार का नंबर आता है जिसने 73 करोड़ रुपए कमाए। म्यांमार के बाद 14 करोड़ रुपए के साथ पाकिस्तान चौथे और 11 करोड़ रुपए की कमाई के साथ यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पर है। चीन दुनिया का वो देश है जो मैन्युफैक्चर्ड हेयर प्रोडक्ट्स के सेक्टर में नंबर 1 है। और सबसे ज़्यादा बाल कहाँ से आते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ धार्मिक परंपराओं को बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा बाल आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वरा मंदिर तिरुमला से आते हैं। यहाँ पर 1300 नाई रोजाना 40 लोगों को मुंडन करते हैं। साल 2019 में मंदिर ने ह्यूमन हेयर का ई ऑक्शन किया था और 157 टन बालों के लिए 11 करोड़ रुपए कीमत मिली थी। लेकिन मंदिर से निर्यात होने के लिए सिर्फ 5% बाल ही मिलते हैं। बाकी 95% बाल ऐसे बाल होते हैं जो झड़कर निकलते हैं। कंघे से झड़कर निकले बालों के लिए 50% करोड़ रुपए भारत को मिले थे। इन बालों का प्रयोग विंग्स बनाने में और हेयर विंग में होता है। अमेरिका विंग्स सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर साल 2020 में ऐसे उत्पादों का आयात किया गया था। हाल के समय में हालांकि अमेरिका ने इस तरह के उत्पादों को लेकर चिंता भी जाहिर की है। साल 2020 में अमेरिका में आए एक कंसाइनमेंट को लेकर उस समय संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जहाँ यह आशंका जताई गई कि उसमें जो सामान है वो चीन के उइकर डिटेक्शन कैंप से आया हुआ हो सकता है। चीन में सबसे बड़ी विंग फैक्ट्री है। विंग बनाने से पहले बालों को म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों में भेजा जाता है। यहाँ पर इन्हें सुलझाकर मिलती जुलती लंबाई और रंग वाले बालों को ढेर में रखा जाता है। विंग्स और विप्स बनाने वाली 70% से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इस समय चीन में है। चीन के ऊंचाई शहर में विंग बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इस शहर को विंग मेकिंग कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता है। इसके साथ ही अगर भारत की बात करें तो भारत का एक मंदिर बालों से करीबन 250 करोड़ रुपए कमाता है। एक केंद्रीय मंत्री भी इन बालों से 12 से 15 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो घरों में सुबह सुबह जिसे हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, वास्तव में उनकी कीमत हजारों रुपए में है। पूरी दुनिया की बात करें तो इसका सालाना कारोबार कई अरब रुपए का है। वैश्विक बाजार में भारत और पाकिस्तान इस मार्केट में प्रमुख निर्यातक है। दोनों देशों में इस कारोबार पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। दुनिया के कई विकसित देश इस पे खरीदार भी है। मानव बाल थोड़ा सा अलग लगता है सुनने पे। अब अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने 5 साल में कमाए 11.43 करोड़ रुपए। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन में पहली बार मानव बालों के निर्यात का वाणिज्य कीमत के बारे में रिपोर्ट पेश की गई। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से पेश इस रिपोर्ट में कहा गया कि 5 साल में उन्होंने मानव बाल की निर्यात से 1.6 मिलियन US$ का व्यापार किया। पाकिस्तान से मानव बाल खरीदने वाले देशों में प्रमुख रूप से चीन, अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात समेत दुनिया के कई देश शामिल हैं।
यूएस, जापान, पाकिस्तान प्रीमियम क्वालिटी के बालों में सबसे बड़े खरीदार हैं। ये देश इन बालों का इस्तेमाल अपने मनोरंजक उद्योग में करते हैं। वहीं चीन में कॉस्मेटिक उद्योग के बढ़ने के साथ ही मानव बालों की मांग भी तेजी से बढ़ रही। वर्ष 2017 के दौरान दुनिया भर में मानव बाल के निर्यात का कुल कारोबार तकरीबन 5800 करोड़ रुपए था। इन बालों की मांग कोलकाता और चेन्नई में बहुत अधिक है। भारत की बात करें तो वहाँ इनका ट्रीटमेंट कर इन्हें चीन भेजा जाता है। व्यापारियों के अनुसार पूरे देश में पैर पसार चुका बालों का कारोबार तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का हो चुका है, जबकि मध्य प्रदेश में करीब 100 करोड़ रुपए के बाल हर साल बिक रहे हैं। बालों का ये कारोबार अब भारत में लगभग हर राज्य में फैल चुका है। बालों के कारोबार में सैलून, विशेषकर महिला पार्लरों की प्रमुख भूमिका है। एनसीआर के कई महिला पार्लर भी अपने यहाँ कटे जाने वाले बालों को 500 से 1000 रुपये किलो में बेचते हैं। कोलकाता में 1 किलो बालों की कीमत 800 से 1200 रुपये तक है। होली से पहले इन बालों की कीमत 2000 रुपये प्रति किलो तक पहुँचे, क्योंकि होली में रंगीन विंग की डिमांड बढ़ जाती है। भारत में सैलून में कटे हुए बालों के साथ कंघी से झड़े हुए बालों की बिक्री का फीसदी भी पिछले 5 सालों में काफ़ी बढ़ा। सबसे ज़्यादा कीमत कंघी में टूटे हुए बालों की होती है, जिसकी लंबाई 8 इंच से ज़्यादा हो। भारत में बालों की कारोबारी नमन जैन बताते हैं कि कंघी से झड़े बालों को ट्रांसप्लांट करना और इसे विंग बनाना आसान होता है, इसलिए इन बालों का कारोबार शुरू हुआ है। इन झड़े बालों को साफ करके एक तरह से केमिकल में रखा जाता है, फिर इसे सीधा कर अलग अलग डिजाइन के विंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोलकाता की एरनेट राइट्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के व्यापारी मिलन बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी 5 से 6% बाल भी आ रहे हैं। यहाँ के बालों की क्वालिटी भी उतनी बेहतर नहीं है, ये रुख और कमज़ोर होते हैं। बाजार में गुजरात के बालों की मांग सबसे अधिक है। वहाँ के बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। वर्ष 2014 में तिरुपति मंदिर से ही 220 करोड़ रुपए के बालों की बिक्री हुई थी। साल दरअसल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर और मुंडन करवाने आए सारे लोगों को वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक काफ़ी संख्या में महिलाएं भी मुंडन कराती है, लिहाजा महिला बालों के लिए तिरुपति प्रमुख स्थान है। बालों के व्यापार का सबसे बढ़िया सीजन क्रिसमस के बाद शुरू होता है, जो अप्रैल मई तक चलता है। होली व शादियों के मौसम में कारोबार जमकर चलता है। बारिश में बालों का व्यवसाय बंद रहने के बाद एक बार फिर अक्टूबर यानी दिवाली के समय शुरू हो जाता है। जबलपुर शहर के सिहोरा मंडल, टिडोरी और सुडौल के आसपास के इलाकों में फेरी वाले कंघी से झड़े हुए बालों को खरीदते हैं। इसे वे स्थानीय स्तर पर ही बड़े व्यापारियों को बेचते हैं। ये व्यापारी फिर कोलकाता, चेन्नई और आंध्र प्रदेश में इन्हें बेच आते हैं। कोलकाता के व्यापारी मोहम्मद हसन उजमस बताते हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश के अलावा बिहार और राजस्थान से बाल आते हैं। कोलकाता से 90% बाल चीन भेजा जाता है। पुटवारी निवासी रोशनबाई बताती है कि फेरी वाली को बाल देने पर वे पिन, ऑलपिन, फूगा, टॉफी आदि दे जाते हैं। मध्य प्रदेश में विदेशी व्यापारियों का आना कम है, इसलिए यहाँ पर बालों का व्यापार उतना नहीं हो पाता। कोलकाता, चेन्नई, आंध्र प्रदेश विदेशी व्यापारियों का गढ़ है। गुजरात के बालों की सप्लाई विदेश में सबसे ज़्यादा होती है। बाल व्यापार में सबसे ज़्यादा सक्रिय बंगाल के मुस्लिम परिवार है। वर्ष 2018 में एक नामी समाचार चैनल के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि वह तिरुपति मंदिर से रोजाना 5 ट्रक बाल खरीदते हैं। इन बालों से उनकी फैक्ट्री में एमिनो एसिड आधारित माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाया जाता है, जिसका खेती में प्रयोग होता है। इसकी एक बोतल की कीमत लगभग 900 रुपये होती है, जिसे वह किसानों को 300 रुपये में देते हैं। दुबई ने उन्हें 180 कंटेनर एमिनो एसिड का ऑर्डर दिया है, जिसकी आपूर्ति चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने बताया था कि कटे हुए बालों से तैयार एमिनो एसिड ने उन्हें सालाना 12 से 15 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है, जबकि यहीं अगर हम बात करें, जबकि इसे लगभग लागत के खर्च पर ही बेच देते हैं। तो ये थी इंडिया एक्सपोर्ट हेयर से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।